हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे व स्वस्थ हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की। फ्रेंड्स, आपकी क्लासेस थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं हो पा रही, वो कुछ कारण है। बट यहाँ पर हम 16 और 17 तारीख के जो करंट अफेयर उनके क्वेश्चंस देखेंगे और बाकी फ्रेंड्स हमारा स्टैटिक जीके रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वर्ल्ड वार्षिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है जर्मनी, चीन, इंडोनेशिया, भारत। और ठीक है, तो यहाँ पर इन जर्मनी, चीन, इंडोनेशिया, भारत। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बता दें कि जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप है इसका भारत में आयोजन किया जाएगा और भारत के कौन से शहर में किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में आपका इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान। अगर इसकी हम बात करें क्षेत्रफल की, तो 3,42,239, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक, इतना इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और वहीं अगर जनसंख्या की बात किया तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, 20 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या गोवा। तो यहाँ पर सबसे, अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें सबसे छोटे राज्य की, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ की जनसंख्या की बात की जाए तो फ्रेंड्स अभी तक यहाँ पर जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से, ठीक है, 6,10,577। ठीक है, इतनी है, 6,10,577 एक 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पर जनसंख्या है सिक्किम में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थानीय समय को दर्शाता है? यानी भारतीय मानक समय जो है नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर इलाहाबाद। तो जो भारतीय मानक समय है वो इलाहाबाद, ठीक, इलाहाबाद क्षेत्र को दर्शाता है। और यहाँ पर भी एक क्षेत्र है नैनी, इलाहाबाद। ठीक है, नैनी। वैसे तो ऑप्शन में इलाहाबाद रहेगा, अगर नैनी ऑप्शन में आया तो इसको याद रखिए, इलाहाबाद का नैनी क्षेत्र उसको दर्शाता है। फिलहाल इलाहाबाद जहाँ तक ज़्यादा डीपली पूछा जाता तब नैनी आ जाता, अदरवाइज इलाहाबाद आता है ज़्यादातर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन का, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7, 8, 5 या फिर 10? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भारतीय मानक समय रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, उसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, छत्तीसगढ़ आपका है, और इसके अलावा आपका उड़ीसा है। ठीक है, और उड़ीसा के अलावा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, एपी। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती भारतीय मानक समय रेखा। अगला क्वेश्चन, और फ्रेंड्स, किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा विस्तार है, ये आपको बताना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या फिर नेपाल। तो अगर भारत की सबसे कम सीमा रेखा की बात करें तो सीमा विस्तार जो है वो अफगानिस्तान के साथ मिलता है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। और कितनी बात की तो लगभग 106 किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 104 किलोमीटर भी मिल सकता है लिखा हुआ है। ठीक है, तो 106 सही है। ठीक है, अगर 106 ऑप्शन में नहीं है देन आप 104 किलोमीटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल 106 है। मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए, तो दोनों याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के बाद देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी क्या है? ईटानगर, कोहिमा, गंगटोक या इम्फाल। तो ईटानगर की जो राजधानी है वो, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। ठीक है, नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी फ्रेंड्स क्या है? कोहिमा। और वहीं बात की जाए अगर ईटानगर की, तो फ्रेंड्स ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की, कहाँ की है?
अरुणाचल प्रदेश की है। और गंगटोक की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ये सिक्किम की राजधानी है, ठीक है, सिक्किम की। सिक्किम की। और इम्फाल आपको पता ही होगा, इम्फाल मणिपुर की, ठीक है, मणिपुर। तो और कोहिमा आपकी नागालैंड की हो गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य के तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तीन साइड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मेघालय, तीन साइड से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिपुरा की, ठीक है। तीन तरफ से इसमें त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मिलती हैं। अब कौन कौन सी मिलती है उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस ऑप्शन के हिसाब से आपका त्रिपुरा जो है राइट आंसर होगा। वैसे अगर देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में और थोड़ा सा बता दें, त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा सिर्फ फ्रेंड्स तीन तरफ से तो घिरा हुआ है, लेकिन बांग्लादेश से सिर्फ, ठीक है, बांग्लादेश जो है उसकी सिर्फ बांग्लादेश के तीन तरफ से इसके घिरा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य के तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की बात की जाए, अगर कहता है ऐसा कौन सा राज्य है जो कि तीन तरफ से एक ही या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो बांग्लादेश से त्रिपुरा बनाएगा। अदरवाइज एक जो आपका एक और इसका आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, जो आपका सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम। अगर हम सिक्किम की बात करें, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, सिक्किम। सिक्किम जो है ये नेपाल, ठीक है, आपका नेपाल हो गया। इसके अलावा आपका हो गया चीन, ठीक है, चीन का जो तिब्बत क्षेत्र है, चीन का तिब्बत क्षेत्र, और भूटान, ठीक है, भूटान। ये सिक्किम को पश्चिम साइड से नेपाल घेर, ठीक है, सीमा बनाता है, और उत्तर पूर्व में चीन आपका, और भूटान जो है आपका दक्षिण पूर्व में, ये भूटान सीमा बनाता है सिक्किम से। तो वैसे यहाँ पर त्रिपुरा अगर ना होता, सिक्किम होता तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में सिक्किम है, वो सॉरी त्रिपुरा है, सिक्किम नहीं है। तब देन आप उसके बाद त्रिपुरा लगाएंगे। और त्रिपुरा के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, त्रिपुरा का यह खास कर याद रखिएगा कि त्रिपुरा जो है सिर्फ तीन साइड से तो घिरा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, लेकिन लेकिन सिर्फ एक ही देश की, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो आपका सिक्किम आएगा, नेपाल, चीन और भूटान। चीन का कौन सा क्षेत्र, जो तिब्बत का क्षेत्र है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपको बताना कि वर्तमान जो समय है अपना, इस समय करंट में कुल कितने जो है संघ राज्य हैं, ठीक है, संघ में कुल कितने राज्य हैं, यानी कि भारतीय संघ में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 27 हैं, 28 हैं, 29 हैं, 30 हैं। तो आपको बताना चाहिए कि इस समय 28 राज्य हैं, ठीक है, और साथ में आपके ये 8 जो है यूनियन टेरिटरी, यानी कि 8 यूटी हैं, ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जिनको यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। अब 8 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं आपकी, ठीक है। पहली आप देख लीजिए यहाँ पर, इसको यहाँ पर थोड़ा सा साइड करते हैं। आपकी अंडमान निकोबार हो गई, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गई, ठीक है। दूसरी है चंडीगढ़ आपकी, चंडीगढ़। और आपकी दादर नागर हवेली और दमन दीप, ठीक है। उसके अलावा दिल्ली आपकी हो गई, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर हो गया आपका, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। लद्दाख हो गया आपका, ठीक है, लद्दाख हो गया। इसके अलावा आपका लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपका पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी यानी पांडिचेरी जो भी है, पुडुचेरी या पांडिचेरी, ठीक, आपको पांडिचेरी। ये आपके 8 यूनियन टेरिटरी के पहले 7 थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही था, जिसे आपको पता होगा। अब उसको एक अलग अलग कर दिया गया। तो और इसके अलावा 28 आपके राज्य हैं, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है, आपका अरुणाचल प्रदेश आएगा, ठीक है, असम आएगा, बिहार आएगा आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ आएगा, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु,
तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। ये आपके 28 राज्य हैं। ठीक है, तो टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करके भारत का सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य। भारत का सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना कि भारत का सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या है आपका? गुजरात है, तमिलनाडु है, केरल है और आंध्र प्रदेश है। तो सबसे लंबी तटीय सीमा की अगर हम बात करें, यानी कि जो समुद्री तट रेखा है वो गुजरात की है। ठीक है, अब है कितनी? तो लगभग 1214 किलोमीटर। ठीक है, इतनी है, काफ़ी है, 1214 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जो आसियान भविष्य शिखर सम्मेलन है 2025 का उद्घाटन किसने किया? विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो जो भारत आसियान भविष्य शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो है किसने किया? प्रधानमंत्री ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स भारत में किस एआई आधारित प्रणाली को मंजूरी मिली है? डिजिटल हेल्थ एआई, ऐतिहासिक वन स्टॉप एआई प्रणाली, कृषि एआई मिशन या फिर बैंकिंग एआई पोर्टल? तो जो भारत में अभी मंजूरी मिली है वो मिली है डिजिटल हेल्थ एआई को। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रही रिफ्ट वाली फीवर बीमारी किससे होती है? जो अभी रिफ्ट बैली फीवर वाली जो बीमारी है वो कैसे होती है, किससे होती है? फफूंद, विषाणु, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ? रिफ्ट बैली फीवर। तो इसकी हम बात करें तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें रिफ्ट वैली फीवर यानी कि RBF। ठीक है, RBF जो है वो आपका कैसे फैलता है? विषाणु। ठीक है, विषाणु जिसको हम क्या कहते हैं? वायरस। ठीक है, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य के 7 शहरों में किया जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु? तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है वो आपके राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के 7 शहरों में किया जाएगा। और फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर या फिर 15 नवंबर? तो जो आपका विश्व मधुमेह दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तीसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल या फिर अहमदाबाद? ठीक है, तो जो आपका तीसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव है वो आपका नई दिल्ली। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली में आपका मनाया जाएगा। नेक्स्ट और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल इंडेक्स 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? ट्रेडमार्क फाइलिंग, पेटेंट फाइलिंग, कॉपीराइट पंजीकरण या फिर नवाचार? तो जो ग्लोबल इंडेक्स 2025 है इसमें भारत ने नवाचार में उपलब्धि हासिल की है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत की पहली महिला रेसर कौन बनी जिन्होंने महज 9 साल की उम्र में नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है? अर्शी गुप्ता, सोनम गुप्ता, प्रिया मित्तल या फिर श्रेया बनर्जी? तो यहाँ पर अर्शी गुप्ता का नाम आएगा। ठीक है, 9 साल में इन्होंने नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए किस नई नीति की घोषणा की है? वंदे मातरम का अनिवार्य गायन, सूर्य नमस्कार, योगा या फिर राष्ट्रगान? ठीक है, तो रिसेंटली अभी वंदे मातरम अनिवार्य का गायन का इन्होंने अभी नई जो है नीति लागू की है, घोषणा की है। ठीक है, कि ये जो है वंदे मातरम अब हर स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, कोई भी छोटा मोटा
कहीं पर भी, चाहे आपका स्कूल हो चाहे मदरसा हो, हर जगह पर वंदे मातरम गीत का गायन अनिवार्य कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। रक्षा लेखा के नए महानियंत्रक के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया? सुमन गुप्ता, विश्वजीत सहाय, राजकुमार अरोड़ा या शिवम मोहन? तो जो विश्वजीत सहाय, इनको रक्षा लेखा के नए महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय किस देश में? दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक जो संग्रहालय है वो कौन से देश में है खोला गया है? फ्रांस, मिस्र, चीन या फिर भारत? तो जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है वो आपका मिस्र में, ठीक है। कहाँ पर? मिस्र में। ये ऑप्शन सही होगा, मिस्र में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो जो बीआईएस के महानिदेशक जो डीजी हैं कौन चुने गए हैं, कौन नियुक्त किया गया है? अनुपम सिंह, संजय गर्ग, राजेश कुमार या फिर प्रीतम सिंह? तो जो संजय गर्ग हैं उनको डीजी के तौर पर नियुक्त किया गया बीआईएस के, तो डीजी है उनको संजय गर्ग को नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन जो ICGH 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, खेल मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय? तो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन है, इसका जो आयोजन है वो नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा किया गया है। 30 सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है, राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? मणिपुर, बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम या फिर असम है, ठीक है, बिहार? तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो खिताब है वो मणिपुर ने जीता है, ठीक है, इसने मणिपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और केरल? तो ये फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ जो है हरियाणा में किया गया। नवंबर 2025 में एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा कहाँ आयोजित की गई थी? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड या फिर गोवा? तो ये फ्रेंड्स गुजरात में, ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वुमेन ड्रोन अमेरिका और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? वुमेन जो ड्रोन है वो अमेरिका और उसके साथ और कौन सा देश है जिसके संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? चीन, सऊदी अरब अमीरात, इजराइल या फिर भारत? तो जो ओमेन ड्रोन है वो संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, इसके और अमेरिका, इन दोनों के संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति यूपीआई लेनदेन का उपयोग सबसे अधिक है? ठीक है, तो तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, तेलंगाना। और यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश होता तो बहुत से लोग उत्तर प्रदेश लगाते क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है, वो सीधा सा अनुमान लगा लेते जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है तो यूपीआई लेन देन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति यूपीआई लेन देन का उपयोग सबसे अधिक है? तो ये फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। हाल ही में नई बेगोनिया प्रजाति जो चूना कुकू चूलू आर्या रक्त की खोज किस राज्य में की गई है? हाँ, जो बोगोनिया प्रजाति है चोना बुकू चूलू, या इसको आर्य रक्त की खोज किस राज्य में की गई? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में की गई है, ये बोगोनिया प्रजाति है। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं? कपाल तंत्रिकाएं 8, 12, 25 या फिर 31? तो कपाल तंत्रिकाओं की हम बात करते हैं तो मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्राउन, पायरेक्स, फ्लिंट या फिर फाइबर? तो इसमें फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा।
स्कूटर के आविष्कारक कौन है? ब्रॉडशा, डेमलर, आइंस्टीन या फॉर्मिच? तो जो स्कूटर के आविष्कारक ब्रॉडशा है, पहला ऑप्शन सही। विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ पर स्थित है? जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है? विश्व धरोहर में आता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का, वो कहाँ है? उड़ीसा में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत या फिर उत्तर पूर्वी भारत? कथक, तो कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो उत्तर भारत। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। पर्यावरण न्याय से संबंध एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? एनजीटी, पर्यावरण न्याय से संबंध। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब या फिर न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, और इसके अलावा नेशनल ग्रीन ड्राइव। तो जो एनजीटी है, इसका मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और फ्रेंड्स, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये किसको कहते हैं? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें से 8 राज्य हैं कौन कौन से, उसको एक बार देख लेते हैं। आपका गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, और इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और इसके अलावा झारखंड आपका हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा आपका हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, और इसके अलावा आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के आपके ट्रॉपिक कैंसर गुजरती है। नंदा देवी, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश? तो नंदा देवी जो आपकी पर्वत चोटी है, और नंदा देवी इसके नाम से एक क्या है, राष्ट्र उद्यान भी है। ठीक है, नंदा देवी आपका पर्वत चोटी भी है, उसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड में। ठीक है, अगर चोटी की बात करें तब वो भी उत्तराखंड में, और राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करता है तो ये भी आपकी कहाँ है? उत्तराखंड में। और नंदा देवी के बारे में और एक बात बताएं कि भारत की ये दूसरी, ठीक है, भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। ठीक है, सब दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और सबसे ऊंची पहली चोटी कौन सी है उसका आपको नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, सब भारतीय दूसरी, ठीक है, भारतीय दूसरी, पहली नहीं दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली का आपको नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो फूलों की घाटी भी आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात करें केरल की, तो देखिए इसका तो हो गया आंसर उत्तराखंड। केरल में क्या है? केरल में सबसे ज़्यादा क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है वो आपकी केरल में पाई जाती है। ठीक है, अब कहाँ पर, ये भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कहाँ पर, तो एक शांत घाटी है। ठीक है, शांत घाटी, वहाँ पर शांत घाटी में, इसको साइलेंट वैली भी कहते हैं, या शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यहाँ पर सबसे ज़्यादा केरल में आपकी जैव विविधता पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर मिजोरम? तो आपकी जो लोकटक जो झील है वो आपकी कहाँ पर है? मणिपुर में।
ठीक है। तो फ्रेंड्स लोकटक आपकी झील कहाँ हो गई? मणिपुर में। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम बात करें भाई मेघालय की, तो मेघालय में भी कई झीलें हैं। ठीक है, सबसे यहाँ पर जो हम बात करेंगे प्रसिद्ध की, क्योंकि प्रसिद्ध ही पूछी जाती हैं। वैसे झीलें तो बहुत ही होंगी। अगर प्रसिद्ध झील की बात किया तो यहाँ पर एक उमियम झील है। ठीक, याद करिए, उमियम, उमियम झील। और त्रिपुरा की अगर हम बात करें, ठीक है, त्रिपुरा में एक बहुत ही फेमस कह सकते हैं, रुद्र सागर झील है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, रुद्र सागर झील। ठीक है, और मिजोरम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी एक है पलक दिल, पलक दिल झील, जिसको हम पाला टीपो भी कहते हैं, पलक दिल या फिर पाला टीपो। इसके अलावा एक तामदिल लेक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गई फिलहाल जो फेमस है, वो हमने यहाँ पर आपको बता दी है। आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स बात करें, हाल ही में किस राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया? अब अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया कौन से राज्य के? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उड़ीसा? तो ये फ्रेंड्स कहाँ का? गुजरात। आगे बढ़ेंगे। एशिया कप राइजिंग स्टार्स दोहा में जो किस 14 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर ने 32 गेंदों में शतक बनाया? एशिया कप राइजिंग जो स्टार्स है चल रहा है, उसमें दोहा में चल रहा है, जो उसमें 14 वर्ष का कौन सा क्रिकेटर जिसने 32 गेंदों में शतक बनाया? वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, अभिषेक शर्मा या प्रयास राय? तो भाई यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने 32 गेंदों में शतक बनाया था। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में अपने नागरिकों को ताइवान पर उपजे विवाद के कारण जापान की यात्रा से बचने की सलाह दी? ठीक है, कौन से देश ने हाल ही में अपने नागरिकों को ताइवान पर उपजे विवाद के कारण जापान की यात्रा से बचने की सलाह दी है? जापान, चीन, मलेशिया या फिर सिंगापुर? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बता दें कि चीन। ठीक है, चीन ने। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने 1000 से कम मूल्य वाले उत्पादों पर शून्य कमीशन मॉडल लॉन्च किया है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो या फिर मीशो? तो कंपनी ने 1000 से कम मूल्य वाले उत्पादों पर शून्य कमीशन मॉडल लॉन्च किया, वो लॉन्च किया फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट ने। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब मनाया गया है? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर या फिर 17 नवंबर? तो जो प्रेस दिवस है वो आपका 16 नवंबर। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहाँ रणनीतिक साइबर अभ्यास किया है? नई दिल्ली, दुशांबे, अशाखाबाद या ताशकंद? तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता जो CETA है समझौता किया है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर चीन? तो ब्रिटेन के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो COP COP30 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नई दिल्ली, बीजिंग, पेरिस या फिर बेलम? तो इस बेलम शहर है ब्राजील का, वहां पर एक किया जा रहा है ठीक COP30 का आयोजन। भारत का कौन सा शहर एशिया का सबसे खुशहाल शहर 2025 में शीर्ष पर है? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर बेंगलुरु? तो यहाँ पर मुंबई है। और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया था? दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, सूडान या फिर बोत्सवाना? तो अंगोला में गई थी। ठीक है, अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर इन्होंने भाग लिया था। और इसी के साथ हमारा आज का एक एपिसोड समाप्त होता है।
ठीक है। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।